नमाज जुमा के बाद एहतमाम किया गया। उससे पहले यहाँ पर कुलखानी होती रही। पाकिस्तान के दीगर सूबों से भी जो लोग हैं वो यहाँ शिरकत के लिए पहुंचे और वसीम बदामी ने भी यहाँ पर नात पढ़ी है। टीवी पर बैठकर सब लोग बात कर रहे थे, उस तरह से सेलिब्रिटीज नहीं आई। नाज़रीन, उमर शरीफ की रस्म कुल अदा कर दी गई। आज सारा दिन यहाँ पर क्या मंजर रहा, कौन सी अहम शख्सियात ने यहाँ पर शिरकत की, क्या गैर मामूली वाक़यात यहाँ पर हुए, ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। जो मनाजर हैं वो भी आपको खुसूसी तौर पर दिखाऊँगा। नाज़रीन, 3 बजे का वक्त दिया गया था। यहाँ गुलशन इकबाल कराची में जो रिहाइश गाह उमर शरीफ साहब की रस्म कुल के लिए, तो लोगों की जो तादाद है वो लोगों की जो आमद है वो सुबह से ही यहाँ पर शुरू हो गई थी और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए थे। लेकिन जो बाकायदा आगाज़ है वो नमाज जुमा के बाद हुआ। तो पहले इंतज़ामात के बारे में अगर आपको बताऊँ तो फलाही तंजीमों की जानिब से यहाँ पर रस्म कुल के लिए अरेंजमेंट्स किए गए थे। सैलानी फाउंडेशन जो है उन्होंने यहाँ पूरे इंतज़ामात का जो है वो जिम्मेदारी ले रखी थी और बड़े उनकी जानिब से ज़बरदस्त इंतज़ामात किए गए। बैठने के लिए जगह बनाई गई। इसके अलावा जो पानी के स्टॉल्स हैं वो जगह जगह पर लगाए गए ताकि गर्मी की वजह से पानी की किसी वजह से जो है वो कमी ना हो। इसके अलावा JDC जो फलाई तंजीम है उसने भी यहाँ के इंतज़ामात में शिरकत की। तस्वीर जो हैं उनकी जानिब से जो है वो लगाई गई। जो रस्म कुल का आगाज़ है वो नमाज जुमा के बाद हुआ। एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए और कराची के मुख्तलिफ इलाकों से आए, सिंध से आए, बल्कि आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान के दीगर सूबों से भी जो लोग हैं वो यहाँ शिरकत के लिए पहुँचे और कई ऐसे हैं जो मेरे साथ मिले। इसलिए मैं ये विटनेस मैंने किया और कंफर्म कर सकता हूँ कि पाकिस्तान के कई सूबों से लोग जो हैं उन्होंने यहाँ पर शिरकत की। अगर जो ख़ास शख्सियात हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी बात करें तो उनमें मुस्तफ़ा कुरैशी साहब थे, जावेद शेख साहब थे, इस्माइल तारा साहब थे, जुल्करनैन हैदर साहब थे, सलीम अफरीदी साहब थे, परवेज़ सिद्दीकी साहब थे, आफ्ताब आलम साहब थे और इसके अलावा ऐसी भी नाज़रीन शख्सियात थी जो सेलिब्रिटीज़ थी और उनका उमर शरीफ के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था। लेकिन उनकी वफ़ात के बाद अब उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो उन्होंने यहाँ पर शिरकत की है, जिनमें एक बड़ा नाम अमजद साबरी साहब के भाई जो हैं तला साबरी साहब वो यहाँ पर आए। इसके अलावा दीगर कमेडियंस में जाकिर मस्ताना साहब थे, शहजाद रज़ा साहब थे और ये जो कराची के कमेडियंस हैं ये पहले दिन से ही यहाँ पर आ रहे थे और आज तक यानी रस्म कुल तक मुसलसल जो हैं वो यहाँ पर आते रहे। इसके अलावा बड़ी शख्सियात में वसीम बदामी साहब भी थे और इसके अलावा सियासी शख्सियात की अगर आपको बताऊँ तो उसमें इजहारुल हसन साहब और सईद गनी साहब और रऊफ़ सिद्दीकी साहब ये जो हैं इन्होंने यहाँ पर शिरकत की है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि नमाज जुमा के बाद एहतमाम किया गया, उससे पहले यहाँ पर कुलखानी होती रही। दावत इस्लामी की जानिब से बड़े तादाद में हाफ़िज़े कुरान जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने काफ़ी देर जो है वो यहाँ पर कुरान खानी की है। मस्जिद में भी एहतमाम किया गया था, वहाँ भी दरूद शरीफ पढ़ा जाता रहा। तो पहले तिलावत कुरान पाक से बाकायदा महफिल का आगाज़ हुआ, उसके बाद नात खानी हुई और यहाँ पर आपको ये भी बताऊँ कि वसीम बदामी ने भी यहाँ पर नात पढ़ी है। आपने देखा कि कब्र पर भी उन्होंने नात पढ़ी थी, तो यहाँ रस्म कुल पर भी उन्होंने नात खानी की है। इसके अलावा दावत इस्लामी की जानिब से एक बड़ा ही ज़बरदस्त बयान किया गया, बड़ा ही जज्बाती बयान किया गया। उमर शरीफ साहब की जो शख्सियत के रूहानी पहलू थे उन पर बात की गई, जो औलिया कराम के साथ उनका ताल्लुक़ था उनके साथ बात की गई, क्योंकि उमर शरीफ साहब जो थे वो दावत इस्लामी और फ़ैज़ान मदीना भी उनके मरकज़ जाया करते थे, तो वो सारी बातें वो शेयर करते रहे। इसके अलावा दावत इस्लामी ने नाज़रीन ये ऐलान किया कि वो एक प्लॉट मुख्तस करेगी उमर शरीफ साहब के लिए कि उनके नाम से वहाँ पर मस्जिद तामीर की जा सके। लेकिन दावत इस्लामी सिर्फ प्लॉट देगी और उस पर जो मस्जिद की तामीर है वो उनकी जो फैमिली है वो करवाएगी। इसके अलावा आपको ये बताऊं कि जो JDC के चेयरमैन हैं ज़फ़र साहब, उन्होंने एक बड़ा ख़ास ऐलान किया, क्योंकि वहाँ पर माँ हॉस्पिटल की बात हो रही थी और जवाद उमर ने कहा कि मेरे वाले साहब की ख्वाहिश थी कि जो माँ हॉस्पिटल उन्होंने बनाया जिसका बहुत ज़्यादा पैसे उन्होंने खुद से इन्वेस्ट किए थे, जो खुद उनकी अपनी कमाई थी अपने शोज़ की, वो उन्होंने वहाँ पर इन्वेस्ट किए थे। उनकी ख्वाहिश थी कि माँ हॉस्पिटल बने। तो जब वो बात हो रही थी तो वहाँ पर JDC के जो चेयरमैन है ज़फ़र साहब, उन्होंने ये ऐलान किया कि JDC जो है वो वहाँ पर फ्री डायलिसिस सेंटर बनाएगी। तो ये एक बड़ी ही गैर मामूली बात हुई। दावत इस्लामी की जानिब से प्लॉट दिया गया और JDC की जानिब से जो है
वो डायलिसिस बनाने का ऐलान हुआ। इसके अलावा सईद गनी साहब के साथ भी जवाद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सिंध हुकूमत ने इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि मां हॉस्पिटल को बनाने के लिए जितनी ताउन हो सका, जितनी कोशिश हो सकी वो सिंध हुकूमत करेगी। तो महफिल काफ़ी देर चलती रही, एक काफ़ी बयान हुआ दावत इस्लामी की जानिब से। फिर आखिर में जो सिलानी ग्रुप के सरबराह हैं वो यहाँ पर आए और उन्होंने दुआ करवाई और बड़ी ही रिकत आमेज़ और जज्बाती दुआ उनकी जानिब से करवाई गई। उमर शरीफ साहब की मग़फ़िरत के लिए दुआ हुई। तो ये मगरिब से बिल्कुल ये यानी आप नमाज जुमा के बाद इसका आगाज़ हुआ था और मगरिब से बिल्कुल पहले, मगरिब की अज़ान से कुछ मिनट पहले इस महफ़िल का जो है वो इख्तिताम हुआ और बड़ी तादाद में लोग जो हैं उन्होंने यहाँ पर शिरकत की। और इसके अलावा जितनी सेलिब्रिटीज़ आई थी सब ने यहाँ पर मीडिया टॉक भी की। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब बड़ी देर तक बैठे रहे। अब से पहले वो नहीं आए थे, ना ही जनाजे में शिरकत कर सके, ना इससे पहले आए, लेकिन आज जब वो आए तो उन्होंने एक बड़ी देर यहाँ पर बैठे रहे। और इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जावेद शेख साहब ने भी मीडिया टॉक की। और इसके बाद अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अब से चंद मिनट पहले जो है यहाँ पर खाने का एहतमाम किया गया था। जितने शुरका आए थे उनको जो है वो यहाँ पर खाना दिया गया था। आखिर में आपको एक और बात बताऊँ कि जो बात यहाँ पर चल रही थी कि यार सेलिब्रिटीज़ उस तरह से नहीं आए जिस तरह से आना चाहिए था, जिस तरह से मीडिया पे हाइप बनी हुई थी, या जिस तरह से उमर शरीफ का नाम था, या जिस तरह की उनकी खिदमत थी, या जिस तरह से टीवी पर बैठकर सब लोग बात कर रहे थे, उस तरह से सेलिब्रिटीज़ नहीं आई। तो मैंने बहुत सारे जो कॉमेडियंस या जो सेलिब्रिटीज़ जहाँ पर आए हुए थे उनसे ये सवाल किया, तो उस पर मुझे मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ राय दी। लाहौर के हवाले से मैंने सवाल किया जुल्करनैन हैदर साहब से, जो मारूफ अदाकार हैं। उन्होंने कहा कि यार ठीक है, बस जो आ गए उनका शुक्रिया, जो नहीं आ सके उनकी अपनी मजबूरियाँ होंगी। लेकिन कुछ दीगर लोगों के साथ मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि यार वाक़ईतन हमें शिकायत है, हमें इस बात का दुख है कि उमर शरीफ साहब के इन लोगों पर बहुत एहसान थे और इनमें से कई ऐसे लोग हैं जो इन्हें अपना उस्ताद कहते थे, लेकिन इसके बावजूद वो उन्होंने यहाँ पर शिरकत नहीं की। ख़ास तौर पर जो लाहौर के कॉमेडियंस हैं, इस हवाले से मुझे परवेज़ सिद्दीकी साहब ने ये कहा कि हमें उन लोगों से ज़रूर शिकायत है कि उन्हें यहाँ पर शिरकत करनी चाहिए थी। और यहाँ कराची के भी कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं, कुछ ऐसे टीवी अदाकार हैं जिन्हें उमर शरीफ साहब के रस्म कुल में, उनकी आखिरी रसूमात में यहाँ पर शिरकत करनी चाहिए था। तो ये नाज़रीन सारी अपडेट थी। यहाँ पर जो है वो सारा ये एक्टिविटीज़ होती रहीं। अभी जब मैं मीडिया ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सिलानी के जो जितने भी इंतज़ामिया के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो आए थे यहाँ शुरका वो भी अभी तक मौजूद हैं। कुछ लोग अभी भी पीछे जो हैं वो खाना खा रहे हैं। तो ये नाज़रीन सारा दिन एक्टिविटीज़ होती रहीं। मजमूई तौर पर उमर शरीफ का जनाज़ा हो या उनके रस्म कुल हो, एक बड़ी तादाद में हमने लोगों को देखा। उनका जनाज़ा भी एक बड़ा मिसाली जनाज़ा था, एक तारीख़ी जनाज़ा था और पाकिस्तान की तारीख़ के ये बड़े जनाज़ों में शुमार किया जाता है कि जब यहाँ से काफ़िला निकला तो पूरे रास्ते लोग खड़े रहे और देखते रहे उनके जनाजे को। जो शिरकत नहीं कर सके उन्होंने घर में बैठकर जनाजा पढ़ा। और इसके अलावा जब यहाँ रस्म कुल हुई तो भी लोग पाकिस्तान के बहुत सारे सूबों से यहाँ पर आए, जिसका मैं खुद विटनेस हूँ। तो आप तमाम लोग उमर शरीफ साहब की मग़फ़िरत के लिए ज़रूर दुआ करें। फिल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। वहाँ पे सब लोग यही बोल रहे हैं ना, 2-3 दिन में जा रहा है यार, मुझे वो ऐसे तैयार
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله जब वक्त नज़र आए हैं आका दीदार अता कर। और ये हम किन से मांग रहे हैं, किन से करम की भीख मांग रहे हैं? ये वो है चांद सूरज सितारों से दुनिया में रोशनी होती है, लेकिन चांद तारों और सूरज इन्होंने अपनी रोशनी कहाँ से ली है? ये वो हस्ती है कि जिनके चेहरे से जिया पाई इन चांद सितारों ने, और इस दर से शफा पाई। दुख दर्द के मारों ने आता है इन्हें साबे, हर दुख की दवा करना जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। भाई साहब बयान फरमाएंगे। तमाम हज़रात से गुजारिश है कि बैठ के अगर मुमकिन हो तो हमारे उमर शरीफ भाई इस सोयम की महफिल बहुत खूबसूरत बनाए, अगर आपके पास जगह हो तो, और इस बयान को गौर से सुनिए। इंशाअल्लाह इसके बेशुमार फ़वाइद इंशाअल्लाह हमको अपनी ज़िंदगी में बाद ज़िंदगी इंशाअल्लाह मोहम्मद मैं भी दावत देता हूँ बयान के लिए अब्दुल हबीब कारी साहब। जो मेरे भाई खड़े हैं, अगर वो बैठ जाएंगे तो पीछे काफ़ी लोग हैं उनको भी नज़र आएगा। खास तौर पर सामने खड़े हैं अगर वो बैठ जाएंगे, काफ़ी लोग पीछे हैं वो भी सुन सकेंगे सुकून से बयान। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब मिलकर बाआवाज़ बुलंद पढ़ेंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सबसे पहले मैं हमारे की बीमारी में और भी बहुत सारे नाम हैं जो नज़र आते रहे मीडिया पर में, जिन्होंने दिन रात कोशिश की हमारे उमर भाई के इलाज के लिए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, नाम ले ना ले मेरा रब सबके नाम भी जानता है, उनके काम भी जानता है, उनकी कोशिशें भी जानता है। तो अल्लाह करीम उन सबको जज़ा अता फरमाए जिन्होंने उमर भाई के इलाज के लिए, फिर उनकी मैयत को पाकिस्तान वापस लाने के लिए, फिर तदफीन के लिए कोशिशें की। बड़ी मुबारक जगह पर तदफीन हुई, ये भी नसीब वालों का हिस्सा है। अल्लाह करीम उन सबको इसकी जज़ा अता फरमाए। उमर भाई से हमारा बड़ा प्यारा ये ताल्लुक़ रहा कि मैंने जब भी उमर भाई से मुलाकात की, एक रसूल पाक का चाहने वाला, एक औलिया पाक, औलिया किराम का दीवाना उसे पाया। बड़ी दिल के अंदर उनकी मोहब्बत थी। मैं फ्रेम में आ रहा हूँ, गौसे आज़म नबी लगा हुआ है के बारे में जब वो जिक्र करते थे तो उनकी आंखों में आंसू आ जाया करते थे। नहीं जानते कि अल्लाह को किसकी कौन सी अदा पसंद है। सारी दुनिया से सारे सवाल हो रहा है, दुआएं हो रही हैं। मेरा रब रुकता नवाज है। हम अल्लाह से सोचे 85 है तो इतना आना नहीं चाहिए। और जुम्मे के दिन की जो मगरिब से पहले की घड़ियाँ होती है ना, ये खास कबूलियत का वक्त होता है। हम अल्लाह करीम से दुआ करते हैं, मौला की मुबारक दिन हमारे उमर भाई के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा और जन्नतुल फिरदौस में उन्हें आला मकाम अता फरमा। लेकिन आज के इस सोयम के इज्तिमा में हम सबके लिए बहुत दर्द है। देखिए कोशिश कितनी की गई इलाज के लिए, किसी तरह जो है वो सर्वाइवल हो जाए, मगर जब वक्त आता है वो वक्त पूरा हो जाता है। अल्लाह कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान को मौत चखनी है। अरबी का एक मक़ूला है, अल मौत बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलूहा। मौत एक ऐसा दरवाज़ा है जिससे हर जीव को गुजरना। अल मौत क़दहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबूहा। मौत एक ऐसा जाम है जो सब ने पीना है।
हम जिंदगी की रामायणों में, जिंदगी की मसरूफियात में बड़े बिजी रहते हैं, मगर शायद किसी जगह ये भूल जाते हैं कि हम सबको ये दुनिया छोड़ कर जाना है। और जिस कब्र में जाना है ना, उसमें अकेले जाना है, उसमें कोई हमारे साथ नहीं जाएगा। याद रखिए, कब्र में कोई तिजोरी नहीं, कफन में कोई जेब नहीं। अब जितनी तैयारियां कर लें, अब जितनी प्लानिंग कर लें, जब वक्त आना है तो वो मौत आनी है। अल्लाह कुरान मजीद में एक और जगह इरशाद फरमाता है, अयनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। आप अपने पास रख लीजिएगा, मैं भी जरा यहीं हूँ, नज़दीक में भी आ रहा हूँ। शुक्रिया बहुत। आ रहे हैं। वालेकुम सलाम, कैसी हो? देते बांट देते एक रसोई सबसे पहले हमारी सबसे पहले तमाम सदीरा कबीरा गुनाहें माफ़ फरमा दे या रब्बुल आलमीन, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमा या रब्बुल आलमीन। अक़ला इल्लल्लाह मुसल्ला या रब्बुल आलमीन, या पाक परवरदिगार अपने प्यारे उमर शरीफ भाई को जन्नत